आतंकी हमले के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पठानकोट एयरबेस पर ली हाई लेवल मीटिंग। पठानकोट एयरबेस से बॉर्डर के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आतंकी हमले के बाद पठानकोट एयरबेस को पूरी तरह साफ किया गया। 4 दिनों तक चला था आतंकी हमले के बाद सेना का ऑपरेशन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ का एक जवान गिरफ्तार। पाकिस्तान के हथियार और ड्रग्स तस्करों को मदद पहुंचाने का आरोप। बीएसएफ की 52वीं बटालियन में तैनात था आरोपी अनिल कुमार। आरोपी जवान को पूछताछ के लिए लाया गया मोहाली। आज तक से खास बातचीत में कबूला गुनाह। मोहाली के एसएसपी ने कहा बीएसएफ का गिरफ्तार जवान पाकिस्तानी तस्कर इम्तियाज के संपर्क में था। फेसबुक के जरिए पाक तस्कर से हुई मुलाकात। गिरफ्तार बीएसएफ जवान अनिल ने कबूला पाकिस्तानी तस्कर इम्तियाज ने करीबी दूर करने के लिए दिया था भरोसा। आरोपी बीएसएफ जवान अनिल का कबूलनामा। पाकिस्तानी तस्कर ने मुझे 50,000 और पत्नी के अकाउंट में 39 से 40,000 रुपए ट्रांसफर किए। जासूसी के आरोप में पठानकोट से गिरफ्तार एयरफोर्स के आरोपी जवान को मिली जमानत। गिरफ्तारी के बाद से आज तक चालान नहीं पेश कर पाई पुलिस। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। पाकिस्तान से लगी पंजाब की सीमा पर ज्यादा बीएसएफ जवानों की तैनाती की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय राम जन्मभूमि पर आज से सेमिनार का आयोजन। अरुंधति वरिष्ठ अनुसंधान पीठ करा रही है सेमिनार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं मुख्य वक्ता। ये लोगों को समझाना है, ये विवादित विषय नहीं है, ये सारे तर्क हमारे पक्ष में है। राम मंदिर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमें क्यों अनुमति देनी चाहिए, ये लोगों को समझाना है, ये विवादित विषय नहीं है। 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार के विरोध में छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। छात्रों का आरोप डीयू का भगवाकरण करने की हो रही है कोशिश। डीयू में अर्धसैनिक बल तैनात। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होगा राम मंदिर का निर्माण। एसपी विधायक बुक्कल नवाब ने कहा अयोध्या में राम मंदिर के मुस्लिम भी हैं पक्षधर। मंदिर बना तो 10 लाख रुपए और सोने का मुकुट रामलला को करेंगे दान। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई में सेंसर बोर्ड के पैनल से की बात। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी थे मौजूद। योग गुरु स्वामी रामदेव का पठानकोट हमले पर बयान। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो सबूत मांगना भूल जाए। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप वहां जाकर ध्वस्त करे भारत। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा ने महबूबा मुफ्ती और राज्य बीजेपी अध्यक्ष को लिखा पत्र। सरकार बनाने का दिया न्योता। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर पूछा राज्य में अब किसका शासन। हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह के केस में सूरत क्राइम ब्रांच ने जिला अदालत को सौंपी चार्जशीट। 370 पन्ने की चार्जशीट के साथ 1000 पन्ने की सीडीआर डिटेल। हार्दिक के खिलाफ चार्जशीट में मीडिया पर हमले और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का जिक्र। यूपी के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष तनवीर खान लुटेरे को छुड़ाने के लिए किया थाने का घेराव। घंटों चले हंगामे के बाद दरोगा सस्पेंड। पश्चिम बंगाल में किसी भी दूसरी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तमाम संभावनाओं को खारिज किया। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का बयान। पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान है आतंकवाद का केंद्र। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सभी राज्यपालों को नसीहत। संविधान के दायरे में रहकर निभाएं अपना कर्तव्य। कानूनी पेशे में भ्रष्टाचार की बात पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीजे ठाकुर ने कहा वकीलों को वापस लाना होगा सम्मान। बार काउंसिल के कार्यक्रम में बोले। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला की छात्राओं को नसीहत। कहा छात्राओं को नहीं करना चाहिए फैशन। दी नसीहत किसी भी सौंदर्य प्रतियोगिता में नहीं करें शक्कर। मैसूर में साइंस कांग्रेस के समापन समारोह में बोल रहे थे राज्यपाल वजुभाई वाला। कहा छात्राओं को बौहें सेट कराने और लिपस्टिक लगाने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब कॉलेज में आने के लिए आईब्रो कराने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, अपना बाल अच्छी तरह से कटवाने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल ने कहा कॉलेज सौंदर्य प्रतियोगिता का प्लेटफॉर्म नहीं। छात्रों को बुरी लत छोड़ने की दी सलाह।
ऑड इवन की ड्यूटी से सरकार ही विभागों का बुरा हाल। नंदनगरी इलाके में स्थित डीसी दफ्तर में एसडीएम की गैरहाजिरी से लगी लंबी कतार। अभिनेत्री राखी सावंत के भाई राकेश सावंत पर एक टीवी एक्टर से बदसलूकी का आरोप। मुंबई की ओशिवारे पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छोड़ा। लोखंडवाला इलाके में एक कैफे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीती रात कॉफी पीने गई थी टीवी एक्टर। आरोपी के मुताबिक इसी दौरान राकेश सावंत ने और उनके दोस्तों ने कसी अश्लील फप्ती। वो आदमी लिटरली मुझे स्टेयर कर रहा था गंदी नजरों से, और उसके दोस्त मुझे देखकर हंस रहे थे, और उसने मुझे देखकर आंख भी मारी। ओडिशा के कोरापुट में नक्सली हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद, 1 जवान घायल। नक्सलियों ने बिछाई बारूदी सुरंग में हुआ धमाका। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में फर्जी कागजात के आधार में सेना में भर्ती होने की कोशिश करने वाले 13 लोग गिरफ्तार। उम्र में हेराफेरी का शक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में एक शख्स ने की सुसाइड की कोशिश। पुलिस से परेशान होकर शिकायत करने पहुंचा था पीड़ित। दिल्ली में आज से विश्व पुस्तक मेले का आयोजन। 30 से ज्यादा देश होंगे शामिल। 17 जनवरी तक जारी रहेगा आयोजन। विश्व पुस्तक मेले में बच्चे 10 रुपए के टिकट से और वयस्क 20 रुपए के टिकट पर कर सकेंगे एंट्री। 47 मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेंगे पुस्तक मेले के टिकट। झालावाड़ में शौचालय निर्माण के लिए रुपए पास नहीं कराने पर मारपीट। ग्राम पंचायत सचिव का हाथ तोड़ा। सिर, कमर, पैर पर गंभीर चोट। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के भरतपुर में जाट आंदोलन जारी। 13 फरवरी को किया गया महापड़ाव का ऐलान। राजस्थान के भरतपुर में जीआरपी ने एक नाबालिग लड़की को लावारिस हालत में घूमते हुए पकड़ा। 3 साल से लापता थी लड़की। बाल कल्याण गृह में भेजी गई। बेतिया में रेलवे ट्रैक के किनारे मिली 2 लड़कियां। ट्रेन से फेंके जाने की आशंका। अस्पताल में एक लड़की की मौत, दूसरी का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के गया में लाखों की दवाइयां डस्टबिन में फेंकी मिली। मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर बयान देने से बचे। बिहार के हाजीपुर में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। पुलिस वालों को उसी की पिस्तौल से मारी गई कई गोलियां। बदमाश ले गए पुलिस वाले की पिस्तौल। वैशाली थाने में तैनात थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। बक्सर का रहने वाला था शिव कुमार। बिहार के हाजीपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक क्लिनिक पर अंधाधुंध फायरिंग कर फैलाई दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 2 बदमाशों ने क्लिनिक पर करीब 12 राउंड गोलियां दागी। बाद में हथियार लहराते हुए फरार। डॉक्टर के मुताबिक मरीज दिखाने के दौरान नंबर सिस्टम को लेकर फायरिंग की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में कोबरा पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर। खैरा गांव के जंगल में मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल के कंधे में लगी गोली। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। AK-47, एक SLR और 1 कार्बाइन, 2 पुलिस राइफलें और तमाम जिंदा कारतूस बरामद। छपरा में पुल निर्माण कंपनी को धमकाने के मामले में बिहार पुलिस को कामयाबी। 9 नक्सली गिरफ्तार। गाजियाबाद में दहशत में है उद्योगपति मनीष गंगनेहा का परिवार। कुछ लोगों ने मनीष की कार पर की फायरिंग। कार पर गोलीबारी के बाद बदमाशों ने मनीष के घर भेजी अर्थी का सामान और कारतूस। जांच में जुटी पुलिस। राजधानी दिल्ली के भलसावा डेरी इलाके में नाबालिग के बीच हुई चाकूबाजी। एक घायल लड़का जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़की ने प्यार में मिले धोखे के बाद की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लड़के पर गलत धर्म की जानकारी का लगाया आरोप। यूपी के कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद के बेटे और 7 परिजनों के खिलाफ वारंट। एक डॉक्टर से मारपीट का मामला। यूपी के गोरखपुर में नामी स्कूल की प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में बंद रहे निजी स्कूल। प्रिंसिपल के इंजीनियर पति की भी बदमाशों ने की थी हत्या। यूपी के संत कबीर नगर में एक पिता पर लगा अपनी ही बेटी से रेप की कोशिश का आरोप। घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। यूपी के बस्ती में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मजनू। छात्राओं से छेड़खानी करने वाले मंचलों पर पुलिस की नजर। यूपी के मुगलसराय में कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस में एक महिला से छेड़खानी। फौजी पर लगा छेड़खानी का आरोप। आरोपी को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में घर वालों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लूट की बड़ी वारदात। 3 घरों को बदमाशों ने बनाया निशाना। पीड़ित परिवारों के मुताबिक करीब 3 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी लूटकर आरोपी फरार। 3 दिन में सामने आ चुकी है आधा दर्जन से ज्यादा वारदात।
संत कबीर नगर में चुनाव में हारे उम्मीदवार ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से की पिटाई। वोट नहीं देने से आरोपी था नाराज। यूपी के हाथरस में एक अज्ञात युवक की लाश बरामद, गला दबाकर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में तहसील का रिश्वतखोर पटवारी समेत 2 गिरफ्तार, 30,000 की ले रहा था घूस। जैसलमेर में बस और जीप की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोक कलाकारों समेत 7 की मौके पर मौत, 23 छात्राएं भी जख्मी। कानपुर समेत यूपी के कई शहरों में वकीलों का मौन प्रदर्शन। सुल्तानपुर में हुई अधिवक्ता की हत्या के खिलाफ मनाया गया विरोध दिवस। यूपी के महोबा में सूखे से बदहाल सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। तहसील पर परिसर में जमकर नारेबाजी। राजकोट में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बैलगाड़ी खींचकर किया अनूठा विरोध, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के जिला प्रमुख का कलेक्टर पर गंभीर आरोप, कहा दलित वर्ग होने की वजह से कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, अधिकारी नहीं करते सम्मान। ठीक नहीं मुंबई पुलिस की सेहत, एक सर्वे के में खुलासा, 20% से ज्यादा जवान कोलेस्ट्रॉल के शिकार। पाकिस्तान से आई गीता को अब भोपाल के रणजीत सिंह ने बताया अपनी बेटी, कहा 27 साल पहले ट्रेन में बिछड़ गई थी गीता। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत करीब 90 बच्चों को बरामद किया, 56 बच्चों के माता पिता का पता चला। ग्रेटर नोएडा के बेसेड़ा कांड में मारे गए अखलाक के परिवार वालों को 4 फ्लैट दिए गए, पीड़ित परिवार को मिला है 45 लाख रुपए का मुआवजा। राजस्थान के धौलपुर में स्वच्छता अभियान और पानी बचाने के लिए ग्रामीणों ने बैंड बाजों की धुन पर निकाली रैली, एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र में अब किसानों को आत्महत्या करने से रोकेंगे पीड़ित बच्चे। नुक्कड़ नाटक के जरिए खुदकुशी कर चुके किसानों के बच्चे बदहाल किसानों को सुनाएंगे अपनी व्यथा। नासिक के आधार तीर्थ आश्रम में हो रहा है खुदकुशी कर चुके किसानों के 115 बच्चों का पोषण, ऐसे 1235 बच्चे अभी भी प्रतीक्षा सूची में। मुंबई में 66 साल के बुजुर्ग ने ऊंचे टावर पर चढ़कर दर्ज कराया विरोध, पुलिस की प्रताड़ना से है परेशान। पश्चिम बंगाल के हुगली में टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद, 40 बैग में थे 1230 कछुए। पुलिस ने कछुआ की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, वन विभाग को सौंपे बरामद किए दुर्लभ प्रजाति के कछुए। राजकोट में वाइब्रेंट सौराष्ट्र एक्सपो का आयोजन, सीएम आनंदीबेन ने किया उद्घाटन। पुंछ के चकंदाबाग और पाकिस्तान के रावलकोट के बीच बड़ा व्यापार, फुल बॉडी स्कैनर लगने से बड़े ट्रकों के रोजाना फेरे। भुवनेश्वर दिल्ली की एयर इंडिया फ्लाइट में देरी पर हुआ हंगामा, तकनीकी खराबी से उड़ान में हुई देरी। मदुरई के अलंगनल्लूर में जलीकुट्टू की मंजूरी पर ग्रामीणों में उत्साह, जमकर फोड़े पटाखे, किया डांस। गुजरात के अमरेली में राजकीय राजमार्ग पर दिखे 5 शेर, हैरान लोगों ने मोबाइल से बनाया वीडियो। सहारनपुर में एक पेपर मिल में घुसा तेंदुए ने एक मजबूर को पंजा मारकर किया घायल, तेंदुए की तलाश जारी। यूपी के सैफई महोत्सव में राहत फतेह अली खान ने अपने सुरों से बांधा समा, सीमा अखिलेश यादव भी रहे। गुजरात के सूरत में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2016 की शुरुआत, समारोह में 10 देश ले रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में डॉग शो का आयोजन, शो में शामिल कुत्तों ने दिखाए एक से बढ़कर एक करतब। इलाहाबाद में विंटेज बाइक के शौकीन इश्तियाक आलम के खजाने मिली द्वितीय विश्व युद्ध की धरोहर। इस खास किस्म की पैराशूट बाइक अमेरिका और ब्रिटिश फौज करती थी इस्तेमाल। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन ने किया साझा, बाजीराव मस्तानी के लिए रणवीर सिंह तो फिल्म पीकू के लिए अमिताभ को अवार्ड। पीकू में शानदार एक्टिंग के लिए दीपिका बनी बेस्ट एक्ट्रेस। तलवार को जूरी ने माना बेस्ट फिल्म और फिल्म के लिए इरफान को मिला बेस्ट एक्टर का जूरी चॉइस अवार्ड। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक बंदूकधारी ने आईएसआईएस के समर्थन में नारेबाजी करते हुए एक पुलिस वाले को गोली मारी, पुलिस वाले की हालत गंभीर। मैक्सिको में अधिकारियों ने हथियारों से भरी एक गाड़ी जब्त की, पुलिस को शक है कि यह गाड़ी ड्रग तस्करों की है। मिस्र के हुरगाडा में 2 आत्मघाती हमलावरों ने एक होटल पर किया हमले में 2 विदेशी पर्यटक घायल, सुरक्षा बलों ने हमलावरों को मार गिराया। यमन में सरकारी सुरक्षा बलों और
हौती लड़ाकों के बीच हिंसक झड़प, ताइज शहर पर कब्जे के लिए हो रहा है संघर्ष। डेयरडेविल स्टंट के दौरान 100 फीट नीचे गिरने से फ्रेंच स्टंटमैन टेन क्रीड की मौत। 2 हॉट एयर बलून के बीच बंधी रस्सी पर संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा, नहीं खुला पैराशूट।